हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास वो स्टडी करना है। और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है दैट इज़ लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ मोशन में जो फर्स्ट हमारे पास आता है दैट इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ क्या है? अगर वो कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करें। मींस वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करेगी जब तक हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करें। अगर कोई बॉडी मोशन में है, एक यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करें। और अगर बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती रहेगी जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। इट मीन्स बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर स्टेट ऑफ पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं करेगी अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करें। मीन्स अगर F 0 है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा? 0। मीन्स बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या है? 0। और वो एक्सेलरेशन कब तक 0 रहेगा? जब तक एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट है वो एक्ट जो कर रही है बॉडी के ऊपर, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, उस केस में जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा? 0। तो ये मैथमेटिकल जो है वो फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल है कि अगर F इज इक्वल टू 0 उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी के अंदर वो भी क्या रहेगा? 0। सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो मेरे पास आता है दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? सपोज ये मेरे पास बॉडी है, उसका मास है m1 और वो u वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रही है। और हमने क्या किया, इस बॉडी के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई कर दी F फोर्स यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी। जब हमने फोर्स अप्लाई की F, उस केस में क्या होगा? बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या कर जाएगी? चेंज। तो वो u से कितनी हो जाएगी? v। तो यहाँ पे क्या हुआ? बॉडी का जो मोमेंटम है वो चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पे शुरू में जो मोमेंटम है, ये सपोज m है मास, तो शुरू में मोमेंटम उसका mu है, दैट इज इनिशियल मोमेंटम। जब हमने फोर्स F अप्लाई की तो उसका मोमेंटम इंक्रीज हो गया और इंक्रीज होकर मोमेंटम क्या बन गया? m इंटू वी। तो यहाँ पे क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है वो कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम जो यहाँ पे होगा वो होगा फाइनल मोमेंटम, दैट इज mv माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? mu। और सपोज ये जो फोर्स एक्ट हुई वो कितने टाइम के लिए एक्ट हुई? t टाइम के लिए। और t टाइम में उसकी वेलोसिटी जो है वो u से कितनी हो गई? v में। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम मेरे पास क्या आएगा? वो आ जाएगा mv माइनस mu अपॉन t। और ये टर्म मेरे पास क्या आएगी? इसको मैं क्या कह दूंगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आएगा? m कॉमन है, v माइनस u अपॉन t। क्लियर? तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा फोर्स के। तो यही न्यूटन सेकेंड लॉ है कि सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम। और वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? अप्लाइड फोर्स के, जो हमने फोर्स अप्लाई की हुई है। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारे पास k आता है और क्या आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और एक्सपेरिमेंटली जो k की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास? 1। तो फोर्स जो मेरे पास आ जाएगा दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स जो मेरे पास आ जाता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मेरे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मेरे पास है एम वी माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी, और ये मेरे पास क्या आएगा एम, और वी माइनस यू अपॉन टी मेरे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो इट मीन्स फोर्स जो आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, वेयर ए इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन जो है वो मेरे पास क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मेरे पास न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल किसका होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और प्रोपोर्शनलिटी जब रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज के, और के एक्सपेरिमेंटली मेरे पास क्या आता है 1, और फोर्स किसके इक्वल आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मेरे पास क्या आएगा, एम वी माइनस यू अपॉन टी दैट इज एम इंटू ए। अब जो है हमारे पास वो यहाँ से हम फर्स्ट लॉ को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। हमारे पास सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आया, एफ इज इक्वल टू एम ए इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, मीन्स बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रही है, तो अगर एफ इज इक्वल टू जीरो है मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो उस केस में क्या आएगा, जीरो इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो मास जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता, इट मीन्स एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आएगी, जीरो। और यही मेरे पास क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज यूनिट ऑफ फोर्स को डिस्कस करना है, यूनिट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे दो तरह के यूनिट्स आते हैं, एक तो मेरे पास आएगा एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, और सेकंड जो मेरे पास आएगा दैट इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, एन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स, एन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स is that force which produces a unit acceleration, a unit acceleration in a body of unit mass, in a body of unit mass। क्लियर। सपोज ये मेरे पास बॉडी है और उसका मास क्या है 1 यूनिट। तो यहाँ पे पहले मैं एसआई यूनिट की बात करता हूँ, सपोज मैं पहले एसआई यूनिट की बात करता हूँ, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 1 kg, और वो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, यूनिट एक्सेलरेशन। तो यूनिट एक्सेलरेशन मीन्स ए जो होगा, एक्सेलरेशन जो यहाँ पे होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो फोर्स बॉडी के अंदर 1 यूनिट मास के अंदर या फिर 1 kg के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, वो फोर्स क्या बन जाएगी मेरे पास, दैट फोर्स इज 1 न्यूटन। तो फोर्स मेरे पास क्या होगी, फोर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे मास कितना है मेरे पास, मास है 1 kg, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही कहा डेफिनेशन में, विच प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन। यूनिट एक्सेलरेशन मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। बॉडी का मास क्या है 1 यूनिट। एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एसआई सिस्टम में मास कितना आएगा 1 kg आएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा। तो फोर्स कितना आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये मेरे पास फोर्स जो आएगा मेरे पास वो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो फोर्स होगी वो फोर्स क्या होगी 1 न्यूटन। तो इट मीन्स 1 न्यूटन जो है मेरे पास वो कितना आएगा, वो आएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स मेरे पास वो फोर्स है जो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे बॉडी में, जिस बॉडी का मास कितना है 1 kg। अब मैं सीजीएस सिस्टम में बात करता हूँ। अगर यही केस में सीजीएस सिस्टम में लूँ तो बॉडी का 1 यूनिट मास कितना आएगा, बॉडी का 1 यूनिट मास जो आएगा वो कितना आएगा
1 ग्राम। एक्सेलेरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो फोर्स 1 ग्राम मास में कितना एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करे, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो फोर्स मेरे पास क्या बन जाएगी, वो फोर्स मेरे पास बन जाएगी डाइन। तो मेरे पास 1 डाइन कितना आएगा, 1 डाइन दैट इज फोर्स, दैट इज अगेन मास इनटू एक्सेलेरेशन। और 1 डाइन मेरे पास कितना आएगा, मास कितना है ग्राम और एक्सेलेरेशन कितना है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 डाइन जो मेरे पास आएगा दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज योर 1 डाइन। तो अगर मैं दोनों की रिलेशन की बात करूं कि जो मेरे पास 1 न्यूटन जो है वो कितने डाइन्स के इक्वल होगा, तो सिंपली मैं कन्वर्ट यहाँ पे करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो मेरे पास 1 न्यूटन कितना है, 1 न्यूटन मेरे पास 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सीजीएस में लेके जाओ तो केजी में किसके इक्वल आएगा, 1000 ग्राम, ठीक है, इनटू मीटर। सेंटीमीटर में लेके जाओ तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 न्यूटन और 3 इंटू 2 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 10⁵ डाइन। इट मीन्स 1 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल होगा, 10⁵ डाइन के इक्वल होगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट। Gravitational unit of force. Okay, what is the gravitational unit of force? Gravitational unit of force, a gravitational unit of force is that force which produce, is that force which produce an acceleration equal to g। और g क्या है, g हमारे पास है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g जो है मेरे पास वो क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स बॉडी में जो कितना एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करे, इक्वल टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मैं एसआई सिस्टम में बात करूं तो ये g जो आएगा दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अगर सीजीएस सिस्टम में बात करूं तो ये जी जो आएगा वो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एसआई सिस्टम एंड इन सीजीएस सिस्टम। और ये कब एक्ट होगी एक्सेलरेशन, तो अगर ये मेरे पास बॉडी है एसआई सिस्टम में अगर मैं बात करूं और बॉडी का मास कितना है 1 यूनिट, मीन्स जो एक्सेलरेशन ये प्रोड्यूस होगी वो किस में होगी, इन अ यूनिट, इन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, in a body of unit mass। तो ये बॉडी है मेरे पास, उसका मास कितना है 1 यूनिट, दैट इज एसआई सिस्टम में बात कर रहे हैं तो वो 1 यूनिट कितना आएगा 1 केजी। तो यहाँ पे जो उसका वेट होगा वो वेट कितना आएगा, वो वेट आएगा m इंटू जी। तो एसआई सिस्टम में अगर मैं बात करूँ तो एसआई सिस्टम के अंदर जो इसका यूनिट आएगा वो यूनिट क्या आ जाएगा, किलोग्राम वेट, किलोग्राम वेट, या तो हम इसको लिख सकते हैं केजी वेट, क्लियर। और हम इसको क्या कह देते हैं, किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स केजी एफ। तो किलोग्राम फोर्स क्या आएगा या फिर किलोग्राम वेट मेरे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे कितना है फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मेरे पास अर्थ है तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे आएगा, मास इंटू जी, क्लियर। मास कितना है, मास मेरे पास 1 केजी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो एसआई सिस्टम में है वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा 9.8 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो मेरे पास आता है वो मेरे पास आता है 1 न्यूटन के इक्वल,
तो ये मेरे पास बन जाएगा 9.8 न्यूटन। इट मीन्स किलोग्राम फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 9.8 न्यूटन के। तो एसआई सिस्टम में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ग्रेविटेशन यूनिट जो होंगे एसआई सिस्टम के अंदर फोर्स के, वो क्या होगा, किलोग्राम फोर्स, और 1 किलोग्राम फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 9.8 न्यूटन के। अब मैं सेम बात करूँ सीजीएस सिस्टम के अंदर, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर जो बॉडी होगी वो बॉडी का मास कितना होगा, 1 ग्राम। तो उस बॉडी का जो वेट होगा वहाँ पे वो क्या आएगा, m/g। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ग्राम फोर्स। तो यहाँ पे जो मेरे पास यूनिट आएगा वो कितना आएगा, ग्राम फोर्स, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, ग्राम वेट, 1 ग्राम वेट। तो 1 ग्राम फोर्स किसके इक्वल आएगा मेरे पास, अगेन मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 1 ग्राम फोर्स, मास कितना है यहाँ पे, मास यहाँ पे 1 ग्राम है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सीजीएस सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आती है वो कितनी आती है, 980। तो ये मेरे पास क्या आएगा, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 ग्राम फोर्स मेरे पास कितना बन जाएगा, 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, डाइन के इक्वल आएगा, दैट इज 980 डाइन। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 980 डाइन। तो सीजीएस सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, 1 ग्राम फोर्स, एंड 1 ग्राम फोर्स क्या आएगा, 980 डाइन। और ग्रेविटेशन यूनिट जो है वो एसआई सिस्टम के अंदर क्या होगा, किलोग्राम फोर्स होगा, और वो किसके इक्वल होगा, 9.8 न्यूटन के। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।